आज भी अगर बच्चा अगर आपका अक्षर लिखना और पहचानना और पढ़ना अगर नहीं जान रहा है, अगर वो 6 से अगर 14 साल की उम्र में अगर है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वर्तमान बिहार में शिक्षक और शिक्षा विभाग जो है एक चर्चा का केंद्र बिंदु हो गया है, लेकिन इस चर्चा में जो एक और चर्चा होनी चाहिए जो अभी इससे परे है बिल्कुल, जिसकी जिम्मेदारी जो जवाबदेही जो होनी चाहिए उसकी हो नहीं रही है, जिसको नहीं होनी चाहिए ये उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो रही है। जरा आप ध्यान से सुनिएगा, एक बिहार की आम जनता को भी इसको जरूर अच्छे से उसको सुनना चाहिए कि जिम्मेदारी किसके ऊपर तय होनी चाहिए और किसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। अगर हम बात करें अगर शिक्षा सुधार की, अगर तो उस शिक्षा सुधार में जिसका सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी जो अभी रोल जो है उसमें एक शिक्षा सेवक भी हैं और तामीली मरकज भी हैं। शिक्षा सेवक का काम अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको पता होना चाहिए कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का काम क्या है। ये इन लोगों की जो जिम्मेदारी जो है, जो इनकी जो कार्य है, जो इनके दायित्व है, जो ये शिक्षा सेवक का है, जिनको आप टोला सेवक के भी नाम से आप जानते हैं। शिक्षा सेवक का काम है अगर जो गरीब जो हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, जो वंचित हैं, जो शिक्षा से जो दूर हैं, जो विद्यालय जाने में जो जो असमर्थता जताते हैं, जो विद्यालय जाते नहीं है, उनको ये मोटिवेटर का काम इनको करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये पता होना चाहिए कि सरकारी विद्यालयों में जो है सबसे ज्यादा जो है इनकी भागीदारी जो है इन्हीं की है ये, और इन्हीं के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी जो जवाबदेही जो तय की गई है, बच्चों की जो है 75% उपस्थिति से लेके नामांकन तक कराने तक की जो जिम्मेदारी दी गई है वो है शिक्षा सेवक को दी गई है वो। लेकिन ये जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है आपको पता होना चाहिए ये एक शिक्षक के ऊपर थोप दिया गया है। शिक्षा सेवक और शिक्षक दोनों अलग अलग है और इन दोनों लोगों का रोल अलग अलग है। इसको बहुत अच्छे से इसको आपको समझने की जरूरत है। शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, जो एक स्कूल के अंदर जो है इंडोर और बाउंड्री के अंदर जो है उनकी जिम्मेदारियां जो तय की गई है, यानी शिक्षण का कार्य के लिए। लेकिन जो उनके मूल जो कार्य हैं, अभी फिलहाल जो मूल कार्य से अभी वो परे हैं, अभी वो खाना खिलाने से लेकर खाना बनवाने तक में लेकर और बच्चों को निगरानी करने तक में उनकी पूरी अभी जिम्मेदारी अभी है। लेकिन जो है अभी और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जो उसमें है कि अगर बच्चों की उपस्थिति अगर कम हो गई है, 75% से अगर उपस्थिति कम है, और अभी तो फिलहाल 90% उपस्थिति है, अगर 90% से अगर कम है तो उनकी वेतन कटौती से लेकर सारी जो है जिम्मेदारी जो है शिक्षक की हो गई है। लेकिन बच्चों की उपस्थिति जो है इसके दर्ज कराने के लिए जो है जो 75% अगर आप इनकी गाइडलाइन अगर देखेंगे तो शिक्षा सेवक है, यानी जो टोला सेवक की जो गाइडलाइन जो है उसमें आपको 75% जो है उपस्थिति इनको विद्यालय में दर्ज कराने के लिए इनकी दायित्व इनका दिया गया है। जो इनके गरीब जो तबके, जो दलित महादलित में जो है वो लोग अनपढ़ हैं, जो असाक्षर लोग हैं, उनको भी साक्षर कराने के लिए जिम्मेदारी जो है शिक्षा सेवक की ही दी गई है ये। और आपको सबसे इसमें बड़ी इसमें जो भूमिका जो है आपको मैं बता दूं कि इनको जो है ट्यूशन भी पढ़ाना है, यानी ऐसे बच्चे जो हैं जो गरीब हैं, जो उनको जो है ट्यूशन भी इनको पढ़ाना है। अगर इनके द्वारा बच्चे ट्यूशन पढ़ाए हुए और जिनकी आयु 6 से 14 साल है, ध्यान रखिएगा आप, 14 साल मतलब कि बच्चा जो है वो 9 तक में, यानी लगभग कहिए यूं कहें कि 10 तक में भी वो जाने की बिल्कुल की स्थिति में रहता है। अगर जिस बच्चे की उम्र 6 से 14 साल का अगर है और इनकी जिम्मेदारी इनकी दी गई है कि ऐसे बच्चों को जो है ये ट्यूशन पढ़ाएंगे, उनको जो है स्कूल से जोड़ेंगे और इनको जो है एडमिशन करवाने से लेके इनको काउंसलिंग तक इनको करना है ये। ऐसे बच्चे अगर अक्षर नहीं अगर पहचानते हैं तो दुर्भाग्य है ऐसे समाज का, जिस समाज के लिए ही उनको स्थिति को सही करने के लिए और उन्हीं के समाज के लोगों को जो है बनाया गया है जो शिक्षा सेवक। और आज भी ऐसे सर्वे करा लीजिए, आज भी सरकारी विद्यालयों में जो है बच्चे जो है आपको 5वीं 6वीं 7वीं जिनको पढ़ने तक में भी नहीं आता है, ये स्थिति है। और उसकी जिम्मेदारी किसको थोप दी जाती है? एक मास्टर के ऊपर, यानी मास्टरवे की गलती बा, यानी एक शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है। अब बताइए, जिस बच्चे को जो है एडमिशन कराने से लेकर उसको ट्यूशन पढ़ाने तक की जिम्मेदारी अगर इतना बढ़िया ही अगर पूरे अगर वो पढ़ाए होते अगर ये टोला सेवक जो हैं, शिक्षक सेवक जो हैं, तो आज जो है गरीब और तबके बच्चों की, जो दलित और महादलित के बच्चों की जो स्थिति जो अभी है, अभी फिलहाल जो मैं वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर इतना ही अगर बहुत अच्छा शिक्षा में अगर सुधार और क्रांतिकारी कदम अगर ये उठाए होते अगर ये महोदय लोग जो,
क्या दुर्भाग्य है। ये लोग जो है शिक्षक की जांच करते हैं, विद्यालय की जांच करते हैं कौन? शिक्षा सेवक, जिसकी जिम्मेदारी उपस्थिति से लेके विद्यालय में बच्चों को पहुंचाने तक में लेके इनको पढ़ाने तक की पूरी जिम्मेदारी जिनकी है ये ट्यूशन, और जितनी जिम्मेदारियां इनको दी गई है पूरा उल्टा करके एक शिक्षक के ऊपर थोप दिया गया है। यानी शिक्षक जो है 90% उपस्थिति भी दर्ज करवाए, शिक्षक जो है उनको पूरा उनका देख रेख, खाना खिलवाने से लेके बनवाने से लेके उनको पूरी जितनी जो है विद्यालय में जो है इंडोर एक्टिविटी है सारे के सारे उसके ऊपर शिक्षकों को, और आउटडोर की एक्टिविटी भी जो है शिक्षकों के ऊपर ही थोप दी गई है। ये जरा इसको समझिए जरा। यानी जब सारे काम जब शिक्षक करेंगे तो शिक्षा सेवक क्या करेंगे? शिक्षा सेवक को लगा दी गई है शिक्षक के गुरुजी को जांच करने के लिए, उनके जो है निरीक्षण करने के लिए, गुरुजी पढ़ा कैसे रहे, गुरुजी को कितने बच्चों को जो है दर्ज कितना करवाए हैं वहां पे बच्चों की उपस्थिति। ये जरा वाह क्या विडंबना है, बिल्कुल इस सिस्टम को जरा समझिएगा। ये तो ऐसे दलित और महादलित जो है माता और पिता जो है बहनों हैं उनको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपके टोला में अगर कोई शिक्षा सेवक है तो आप अधिकार से आप जाइए और उनसे कहिए हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए। आप ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है, उनकी ये लायबिलिटी है उनकी, और उनके कार्य एवं दायित्वों में ये पूरा दिया हुआ है। ये अगर आपके गांव के अगर टोला के अगर बच्चा अगर स्कूल नहीं जा पा रहा है तो इसकी भी जिम्मेदारी जो है उसको मोटिवेटर का काम करने के लिए उस शिक्षा सेवक का ही काम है ये। अगर आपके गांव और गरीब तबके में जो है आपके टोले में अगर कोई महिला जो है एक अक्षर पहचानना भी नहीं जानती है, उसको भी अक्षर पहचानने का भी कार्य जो है शिक्षा सेवक का ही है ये। अगर आप पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये जो है तो एक शिक्षा सेवक यानी जिसको आप टोला सेवक भी कहते हैं, तालीमी मरकज, जो इन लोगों की पूरी जिम्मेदारी है ये पूरे उस गांव, ये गरीब तबके जो है शोषित वंचित जो है बच्चों को जो है एक शिक्षा, जिसको कहिए कि आप जो शिक्षा का जो एक सागर है, जो एक कुआं है, उस कुएं में बिल्कुल इनको बिल्कुल ले जाने के लिए जितना ज्ञानवान इनको बनाइए। बताइए ऐसे समाज को जो है एक ट्यूशन जो गवर्नमेंट जो दे रखी है कि बच्चों को ये लोग ट्यूशन पढ़ाएंगे, हमें तो पता नहीं था ये इन लोगों के बारे में। जब मैं जानने का मैं प्रयास किया ये तो इतना बड़ा इनका रोल है बताइए एक शिक्षा सेवक का। उसके बाद भी अगर ये स्थिति अगर है, अगर सरकारी स्कूल में बच्चे अगर अक्षर नहीं पहचान पा रहा है, अगर पहली क्लास का बच्चा अगर, तो किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जरा आप बताइएगा। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे मन में एक सवाल आया, क्यों ना मैं पूछूं मैं उस गरीब तबके माँ बाप से अगर एक दलित का महादलित का बच्चा अगर अक्षर पहचानना भी अगर नहीं जानता है, अगर उसके अगर टोला में अगर टोला सेवक हैं, अगर वो शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, अगर उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकर बेटी अगर वो साइन करना भी, अगर वो अक्षर पहचानना भी नहीं जानती हैं और ये कई वर्षों से अगर उस कार्यरत है अगर उस टोले में, तो ये किसकी गलती है? ये एक शिक्षक की गलती है या एक शिक्षा सेवक की गलती है ये? लेकिन इस सिस्टम में जो वर्तमान में जो है पूरा ये उल्टा ये हुआ है ये, यानी पूरा उल्टा है। हमें तो लगता है कि के पाठक के अगर कार्यकाल से अगर पीछे अगर देखें, अगर हम टोला सेवक का नाम जो है अभी आप देख रहे हैं, जो ये शिक्षा सेवक का जो अगर आप जो नाम सुन रहे हैं, ये अभी आपको सुनने में आया होगा कि टोला सेवक भी कोई चीज है। ये 70% लोगों को नहीं पता होगा कि कोई टोला सेवक भी उनके जो टोला में है, जो हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को जो है, हमारे बहन को, बेटियों को, माँ और हमारे जो है अशिक्षित जो समाज में जो लोग हैं, जो वंचित हैं, उनको जो है एक काउंसलिंग का कार्य करेंगे, उनको जो है अक्षर पहचानने का कार्य करेंगे। ये 70% लोगों को नहीं पता होगा। के पाठक के कार्यकाल से अगर पीछे का अगर आप पता करिए, अभी फिलहाल इसलिए पता होगा कि इन लोगों को सुपरविजन में लगाया गया है। शिक्षक को लोग अभी ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मास्टर का ये एक विद्यालय का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रोज आता होगा पेपर में कि आज जो है टोला सेवक साहब जो हैं गए हैं एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। लेकिन जिस टोला सेवक साहब का जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, जिस समाज को उत्थान के लिए जो उनको दिया गया है, उस दायित्व से जो है अभी ये कितना उसके ऊपर ये निर्वहन कर रहे हैं ये आपको पता होगा। मैं सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछूं कि अगर आज भी अगर बच्चा अगर आपका अक्षर लिखना और पहचानना और पढ़ना अगर नहीं जान रहा है, अगर वो 6 से अगर 14 साल की उम्र में अगर है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? टोला सेवक की जिम्मेदारी है कि ये शिक्षक की जिम्मेदारी है? ये आप खुद अब बताइए और अपने टोला में जाके जरूर पता करिए। अगर टोला सेवक हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप उनसे कहिए कि हमारा बेटा अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी गलती, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए और आज से हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए। उनसे ट्यूशन भी पढ़िए। अगर बच्चा आपका स्कूल नहीं जा रहा है तो इनको स्कूल पहुंचवाने तक की भी इनकी जिम्मेदारी है, इनकी
इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं बताऊंगा। मैं सोचा पहले अभी एक साधारण सा मैं सोचा आपसे प्रश्न रखूं कि अगर दलित का बच्चा अगर है और दलित समाज से ही अगर इन लोगों को जो बनाया गया है, ये आप ही के समाज के हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, ये आप ही के समाज के हैं। ये दुर्भाग्य है अगर आज भी अगर आपके बच्चा अगर पढ़ने तक अगर उसको नहीं आ रहा है, अगर अक्षर पहचानने तक में नहीं आ रहा है, तो सोचिए कि ये गलती कहां है और कौन गलती कर रहा है। ये इसमें किसी की गलती है? इसमें शिक्षक की गलती या शिक्षा सेवक की गलती है? अगर हम तो कह रहे हैं इन दोनों की गलती नहीं है, इसमें जो है सुपरविजन पे जो है ऊपर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हायर लेवल पर बैठे हैं, किससे कौन सा काम करवाना है, कहां करवाना है, कैसे करवाना है, आपके सामने है। ये जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है बिल्कुल वो दी नहीं गई, जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। साहब 90% शिक्षक उपस्थिति दर्ज करवाइए और ये जो है शिक्षक की जाके ये जांच करें ये, और जाके पूछें कि ना आपका 90% से कम है सर, ये गड़बड़ है, ये रिपोर्ट आपका सही नहीं है, परफॉर्मेंस सही नहीं है, और पता चला अगले दिन शिक्षक का वेतन कट जाए। वाह वाह, सिस्टम क्या सिस्टम है ये। मैं नारायण सिंह राठौर, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।